मैं प्रवीण अलावत हूं और जज्जर की छोटूराम धर्मशाला में इस वक्त हमारे साथ जगवंती सांगवान है और जो संदीप सिंह है महिला कोच को लेकर उस मुद्दे पर है। यहाँ पे एक बैठक है इन्होंने बुलाई है और अब तक इस मामले में कई दौर की पंचायत हम देख चुके हैं। धनखड़ खाप के चबूतरे पर जहाँ से महिला कोच आती है, 2 बड़ी पंचायत वहाँ पर हुई है। दिल्ली के झाड़ोदा में पंचायत हुई है और जो बादली तहसील है उसमें पंचायत हुई थी। मैम देखिए, विद डू यू रिस्पेक्ट आपको कड़वा लगेगा, लेकिन बार बार ये कंगारू कोर्ट जो आप लोग लगा रहे हैं महिला कोच के मुद्दे पर, तो क्यों ना मान लिया जाए आप लोग सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। क्यों ना मान लिया जाए, क्योंकि आप तमाम लोगों से मैं खापों को भी देख चुका हूं, सभी को देख चुका हूं। आप सिर्फ मीडिया हाइलाइट्स पाने की शायद कोशिश कर रहे हैं। ठोस निर्णय कोई आपके पास भी नहीं होगा कि आखिर किस तरीके से है वो कहा जा सकता है। एक पिता धनखड़ खाप के चबूतरे पर जो उनके पिता थे ना, उनके ताऊ जी थे, उन्होंने साफ साफ बोला, मैं वहाँ पर मौजूद था, कि देखिए अनिल विज से मैं मिल चुका हूँ, मुख्यमंत्री से मैं मिल चुका हूँ, हमें आप लोगों का ही सहारा है। ठोस निर्णय पर क्यों नहीं पहुंच रहे आप? जस्टिस काटजू कहते थे कि कंगारू कोर्ट है, वो आप लोगों को इसलिए कहते थे कि आप लोग उछल कूद तो बहुत करते हैं, लेकिन ठोस निर्णय नहीं होता आप लोगों के पास। देखिए, हम सामाजिक संगठन, महिला संगठन, मजदूर, किसान संगठन सब आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और शुरू से ये जो शिक्षा का मसला है इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं और उस आवाज़ की बदौलत ही जो संदीप सिंह हैं पूर्व खेल मंत्री, उनसे खेल का महकमा वापस लिया गया है। और जब उनसे 26 जनवरी को झंडा फहरवाया गया था वहाँ पे, तो हमने पैरेलल वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों से झंडा फहरवाया, लेकिन सरकार है कि बाज नहीं आ रही है। तो इसलिए आज यहाँ पे ये सारे संगठन इकट्ठे हुए हैं। 10 तारीख को यहाँ जज्जर के अंदर एक आक्रोश मार्च जो है वो किया जाएगा, जिसके अंदर गांव-गांव से और गली-गली मोहल्ले से जो है लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और उसकी मुख्य मांग ये होगी कि संदीप सिंह जो आज भी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हुए उस पद से उनको हटाया जाए। वो जो है कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं वहाँ से हटाया जाए और जो उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है उनके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जिन्होंने ये कहा कि किसी लड़की ने अनर्गल आरोप लगाए हैं, तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जनता से माफ़ी मांगे और ये उनको करना पड़ेगा। इसके लिए हम हर जिला के ऊपर, हर जगह के ऊपर जो है हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं। और हमने एक बार रुचिका गिरोत्रा का केस DGP पे आरोप थे, 30 मार्का था, आला अफसर था, लेकिन लोगों ने आवाज़ उठाई, लगातार उठाई। मंत्रियों और आला अफसरों के खिलाफ लड़ना कोई छोटी बात नहीं होती है, वो उनकी सत्ता के गलियारों में सीधी पहुंच होती है। उनको हराना है तो उस हराने के लिए मतलब आपको अनेकों तरह की कार्रवाइयाँ करनी पड़ती है और वो कार्रवाइयाँ आज पूरे हरियाणा में जारी हैं। चाहे वो सोनिया दुहन ने आके प्रोटेस्ट किया 26 जनवरी को, या हमने उनको काले झंडे दिखाए और गिरफ्तारियाँ दी वहाँ पे, और इसके अलावा भी अनेकों जगह के ऊपर आज प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखिए, आप खुद एक बेहतरीन खिलाड़ी रही हैं, एक महिला भी हैं, भीम अवार्डी हैं, हम आपका सम्मान करते हैं और मुझे दुख भी हो रहा है कि मैं इतने कड़वे शब्द है वो आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन मैम आज देखिए, मैं मान लेता हूँ आपकी नीयत साफ़ है। चलिए, इस मामले में महिला कोच की खाप यहीं पे है जज्जर ज़िले से, क्या आज उनको आना नहीं चाहिए था? क्या दुख हो रहा है आपको? सामाजिक संगठनों के साथ धनखड़ खाप से भी यहाँ पे आए हुए हैं, डागर खाप से भी आए हुए हैं। आज हमने सिर्फ प्रतिनिधियों को बुलाया था यहाँ पे। ठीक है, आप इन खाप प्रतिनिधियों को बोलिए ना, क्योंकि ये पंचायतों में गरजते तो बहुत हैं। ये ऐसे बादल हैं जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। ये लोग कहते हैं कि हमने मुगलों के तोड़े, लेकिन शायद इनके पूर्वज शर्मिंदा होंगे उस चीज़ पे कि ये उनके पूर्वज हैं। जो मुगलों के डोले जिन्होंने तोड़े, जिन्होंने सत्ताओं को झुकाया, शायद वो और लोग थे। या तो ये उन पूर्वजों का नाम लेना छोड़ दे, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीरियस नहीं है, कोई ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा किसी आंदोलन को पिकअप करने में समय लगता है और बहुत सारी विरोध कार्रवाइयाँ की गई हैं। अनेकों स्तर पे मंत्रियों से और आला अधिकारियों से मिला गया है और जब उनकी तरफ से पूरी संवेदनहीनता दिखाई जा रही है तो निश्चित रूप से इसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए हमें अपनी इन कार्रवाइयों को, चाहे वो सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो खाप पंचायतें हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन सबको अब इस लड़ाई को तेज़ करना पड़ेगा।
बतौर एक महिला क्या आपको डर महसूस नहीं होता, क्योंकि जो महिला कोच है ना वो मास्क लगा के मीडिया के सामने आती है, उनके पिता हैं वो मास्क लगा के मीडिया के सामने आते हैं, जबकि मंत्री संदीप सिंह खुलेआम हैं मीडिया के सामने, खुलेआम है वो तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। तो बतौर एक महिला क्या आपको या अन्य महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता है कि जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं वो मतलब बिना मुंह ढके घूमता है, और जो न्याय की गुहार लगाते हैं उनका परिवार और वो खुद हैं वो मास्क लगाए हैं? ऐसा तो नहीं है, उनके पिताजी तो आज भी यहाँ पे शामिल हैं और वो कभी मास्क नहीं लगाते, और लड़की जो है वो बहुत बोल्ड है, ऊपर से जितना विनम्रता से बात की जाए वो होनी ही चाहिए, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल संकल्पित है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस लड़ाई को वापस लेने वाली नहीं है। जहाँ तक डर की बात है, ये देश जो है ये एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट करना, अपनी आवाज़ उठाना ये सबका अधिकार है, और उसमें अगर कोई कीमत देनी भी पड़ती है तो हम उस वो कीमत देने के लिए भी अपना मन जो है बना चुके हैं। ठीक है, आप सामाजिक संगठन में बेहद एक्टिव रहती हैं। संगवंती सांगवान को क्या लगता है बतौर एक राजनीतिक पार्टी किस पार्टी ने और किस नेता ने अभी तक इस मामले में आवाज़ उठाई है, क्योंकि डेमोक्रेसी में विपक्ष का काफ़ी अहम योगदान हो जाता है। जगवंती सांगवान क्या मानती, किस पार्टी ने अभी तक इस मुद्दे पर सीरियस आवाज़ उठाई है? देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने रस्म अदायगी के लिए अपने महिला विंग को सड़कों पे उतारा है, परंतु जिस तरह से यहाँ पे हमारे संविधान के और कानून व्यवस्था के ऊपर रोज अपराध हो रहे हैं सरकार के द्वारा, उस भावना से जो आगे आना चाहिए वो अभी तक उस भावना से आगे नहीं आए हैं, और हमारी उनसे मांग है कि भाई वो विपक्ष के लोग हैं, उनको लोगों के मान सम्मान और उनकी बहु बेटियों की गरिमा पे हमला होता है तो उनको सड़कों पे भी उतरना चाहिए, और वो सड़कों पे आज उतरने की सख्त ज़रूरत है। केवल यही लड़की नहीं बोली है, हमारी कुश्ती की खिलाड़ी जो आइकॉन है स्पोर्ट्स की जो है, उन्होंने भी बताया कि क्या चल रहा है स्पोर्ट्स के अंदर, और आज अनेकों लड़कियां जो हैं वो आगे आ रही हैं, उनके परिवार आगे आ रहे हैं उनको खेलों में भाग लेने के लिए, लेकिन ऐसा वातावरण होगा तो वो भी निराश होंगे। ऐसे में बहुत सख्त ज़रूरत है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आने वाले समय में सड़कों पे उतर के और इस आवाज़ को उठाएं कि उनको कैबिनेट से हटाया जाए, उनको HOA के अध्यक्ष से हटाया जाए, और मुख्यमंत्री अपनी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी के लिए माफ़ी मांगे। बात करने के लिए शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि वाकई में आप इस मुद्दे को लेकर है ग्राउंड पे उतरेंगी, क्योंकि पंचायतों का दौर तो मैं देख चुका हूँ, शायद इतना सीरियसली मैंने उनको देखा नहीं है ग्राउंड पे उतरने, तो आपसे उम्मीद करते हैं आप सीरियस लेंगे। हाँ, हम बिल्कुल गांव-गांव में जाएंगे, मीटिंगें करेंगे। 10 तारीख का प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे पूरे जोश खरोश के साथ किया जाएगा, और तमाम ये जो लोग घर बैठे हुए हैं उनको भी सक्रिय करेंगे, और उनको सक्रिय होना पड़ेगा। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये जगवंती सांगवान थी, और देखिए महिला कोच के मुद्दे को लेकर आज भी इन्होंने मीटिंग बुलाई है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे काटजू, वो कहते थे कि ये कंगारू कोर्ट है, ये उछल कूद तो बहुत करते हैं लेकिन है वो उस तरीके से प्रयास नहीं करते। और महिला कोच के मुद्दे को लेकर अभी तक मैंने जितनी भी मीटिंगें देखी हैं, जितनी भी मैंने खाप पंचायतें देखी हैं, तो कहीं ना कहीं जो काटजू कहते थे ना बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है कि कंगारू कोर्ट की तरह काम हो रहा है। जैसे कंगारू उछल कूद करता है ना 2 पैरों पे, सिर्फ वही चल रहा है। ग्राउंड पे अभी तक शायद किसी ने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और जो पिछली बार धनखड़ खाप के चबूतरे पर हुई थी उसमें सर्व खाप दूर दूर से खापें आई हुई थी, उस दिन एक फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन उस दिन भी ये फैसला नहीं ले लिया गया। और एक और चीज़ है, क्योंकि एक पत्रकार का काम होता है उन सच्चाइयों को बताना। देखिए झज्जर जिले में चारों जो सीटें हैं ना वो कांग्रेस की है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें केवल झज्जर जिले में ही क्यों होती हैं? कई लोग हैं इस बात पर सवाल उठाते हैं क्या कांग्रेस इस चीज़ के पीछे हो जाती है, क्योंकि हर बार झज्जर ही क्यों? और इसका एक ही सवाल है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ओम प्रकाश धनखड़ से घबराकर शायद हर बार है वो झज्जर में ही ये प्रयास क्यों किए जाते हैं? क्योंकि कांग्रेसियों को डर होता है, वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, कांग्रेस के विधायक ग्राउंड पे नहीं उतरते। शायद एक ही चीज़ का उनको डर होता है, कहीं ओम प्रकाश धनखड़ है वो झज्जर को ना तोड़ ले जाएं, क्योंकि इसी मुद्दे पर अब तक सिर्फ राजनीति 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 भैया आखिरकार कब तक होती रहेगी? अब बयान देते हैं कि
हमने मुगलों के डोले तोड़े, आप बयान देते हमने बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिलाया। आप शायद अपने उन पूर्वजों के नाम पर धब्बा हैं, आप कुछ करते नहीं हैं। आपसे अच्छा तो शायद आप अपने पूर्वजों का उनका नाम लेना आप छोड़ दीजिए। आपसे अच्छा तो वो दुल्हन जो एक लड़की थी, आपने बयान दिया था हमारे सामने ही कि 26 जनवरी को संदीप सिंह को तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। आपने क्या किया? उन्होंने तिरंगा फहराया ना। उससे अच्छा तो एक दुल्हन जो बेटी थी, उन्होंने ही संदीप सिंह की पोल है पूरी उसके सामने खोल दी। या तो आप राजनीति बंद करिए महिला कोच के मुद्दे पर। अगर वाकई में आप सीरियस है, चाहते हैं राजनीतिक रोटी आप नहीं सेक रहे, तो ग्राउंड में कीजिए। सिर्फ मीडिया हाईलाइट्स पाने के लिए इस तरह की कंगारू कोर्टे ना तो ये खाप लगाएं, ना ये सामाजिक संगठन लगाएं। अगर वाकई में आप चाहते हो एक बेटी को न्याय मिले तो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कीजिए। खापों के सामने और क्या कहेगा परिवार? सामाजिक संगठन के सामने और क्या कहेगा परिवार? जब उनके ताऊजी ने ये बोल दिया कि हमने अनिल विज का न्याय देख लिया, हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का है वो न्याय देख लिया, आप हाथ जोड़ के अब आप लोगों का ही सहारा है। पंचायत में उनकी आंखों से आंसू निकल गए, इससे ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे? लेकिन सिर्फ अब बयानबाजी देने से काम नहीं चलेगा इन खापों का, सामाजिक संगठनों का। अगर करना चाहते हैं तो करिए, या वरना बेफुजिल ना तो मीडिया को परेशान कीजिए, ना मीडिया हाईलाइट्स लेने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। या एक तरह से बाढ़ खेत में स्थिति है यार, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो मंत्री पे लगे हैं, खेल मंत्री के ऊपर, और इधर से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के ऊपर। तो जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो खिलाड़ियों के खेल की भी रक्षा करेंगे और उनके मान सम्मान की भी सुरक्षा करेंगे, स्वयं वो लोग जो है वो इन घटनाओं के अंदर शामिल हैं, जो लड़कियों के साथ उग्रवादी और जो हिंसा की जो नमस्ते जी, ये शिक्षा के पिताजी हैं हरपाल जी, जो खुद भी बहुत जाने माने एक्टिव भी रहे हैं और +2 में ये प्रिंसिपल रहे हैं।